Everyone, how are all of you? Hopes you are all doing good. So today we will start our chapter number 17 in English grammar and our chapter name is future tense. आज हम future tense के बारे में समझने जा रहे हैं, तो चलिए समझते हैं. सिंपल फ्यूचर टेंस. सिंपल फ्यूचर टेंस का इस्तेमाल किया जाता है उस एक्शन को बताने के लिए जो कि फ्यूचर में होने वाला है. फॉर एग्जाम्पल, इट डिस्क्राइब द रेगुलर एक्टिविटीज टेक प्लेस इन द फ्यूचर, यानी कि वो सारी नियमित हमारे रूप से होने वाली जो गतिविधियां हैं जो कि फ्यूचर में होंगी उसको बताने के लिए यूज करते हैं सिंपल फ्यूचर टेंस का. फॉर एग्जाम्पल, द फादर विल गो टू ऑफिस इन द मॉर्निंग, द मेड विल क्लीन द house. It also express an action which is certain and is expected to occur in future. यानी कि उसको बताने में भी यूज किया जाता है जो कि हमारा एक्शन बिल्कुल सर्टेन है, निश्चित है और बहुत उसकी उम्मीद है कि वो फ्यूचर में होगा. फॉर एग्जाम्पल, माई अंकल विल कम टुमोरो, we shall go for a picnic next week. It describe an event that will take place. और ये उसको भी बताता है कि कौन सा इवेंट हमारा होने जा रहा है. फॉर एग्जाम्पल, you will win the race. We shall celebrate खुशी's birthday this year. रूल्स टू मेक सिंपल फ्यूचर टेंस. सिंपल फ्यूचर टेंस को बताने के लिए क्या क्या रूल्स होते हैं. इस टेंस के लिए हम विल और शैल का यूज करते हैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में. फॉर एग्जाम्पल, शैल का यूज करते हैं आई और वी के साथ. विल का यूज करते हैं ही, शी, इट, यू, दे, मैन, बॉय, ट्री, इन सभी के साथ में. विद ऑल अदर सब्जेक्ट एक्सेप्ट आई और वी. आई और वी को छोड़ करके सभी के साथ में विल का यूज होता है, सिर्फ आई और वी के साथ में शैल का यूज होगा. अब सिंपल इसका स्ट्रक्चर जो होता है सिंपल फ्यूचर टेंस का वो होता है अफर्मेटिव सेंटेंस के लिए सब्जेक्ट प्लस विल शैल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट. फॉर एग्जाम्पल, द शिप विल टर्न टू द साउथ, वी शैल हैव कॉफी, यू विल फॉरगिव हिम. नेगेटिव सेंटेंस के लिए सेम ही रहेगा, बस इसमें नॉट ऐड हो जाएगा. फॉर एग्जाम्पल, द शिप विल नॉट टर्न टू द साउथ, वी शैल नॉट हैव कॉफी, यू विल नॉट फॉरगिव हिम. इंटरोगेटिव सेंटेंस के लिए विल शैल पहले आएगा, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क. फॉर एग्जाम्पल, विल द शिप टर्न टू द साउथ, विल यू हैव कॉफी, विल यू हैव फॉरगिव हिम, तो एक क्वेश्चन मार्क लगा लास्ट में. इंटरोगेटिव जिसमें WH वर्ड्स आता है उसके लिए WH वर्ड्स पहले आएंगे, विल शैल आएगा, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क. वाई विल यू टीज हिम, व्हेन शैल वी रिटर्न. मैंने बताया था ना आई और वी के साथ में हमेशा शैल का यूज होता है. आगे देखते हैं फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस. फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस उन एक्शंस को बताता है जो कि आने वाले समय में क्या होगा, काम चलेगा, प्रोग्रेस में होगा, जारी रहेगा. उसको बताने के लिए फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस का यूज करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, शी विल बी ड्राइविंग एट दैट टाइम, दे विल बी टेकिंग देयर डिनर. अब क्या क्या रूल्स होते हैं इसको बनाने के लिए, हम इसमें विल बी और शैल बी का यूज करते हैं और जो हमारी वर्ब की फॉर्म यूज होती है उसके साथ में ING लगाते हैं. देखते हैं इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है. अफर्मेटिव सेंटेंस के लिए सब्जेक्ट प्लस विल शैल प्लस बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म उसके साथ में ING प्लस ऑब्जेक्ट. जैसे ही विल बी फीडिंग द काउ, यू विल बी प्रिपेयरिंग द ब्रेकफास्ट. नेगेटिव सेंटेंस के लिए सेम ही रहेगा, बस इसमें नॉट ऐड हो जाएगा. फॉर एग्जाम्पल, ही विल नॉट बी फीडिंग द काउ, यू विल नॉट बी प्रिपेयरिंग द ब्रेकफास्ट एट द टाइम. इंटरोगेटिव सेंटेंस के लिए विल शैल पहले आएगा, सब्जेक्ट प्लस बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING उसके साथ में ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क. फॉर एग्जाम्पल, विल ही बी फीड द काउ, विल यू प्रिपेयरिंग द ब्रेकफास्ट एट द टाइम. इंटरोगेटिव सेंटेंस जिनकी स्टार्टिंग WH वर्ड से होती है, WH वर्ड्स आएंगे पहले, फिर विल शैल लगेगा, सब्जेक्ट प्लस बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क. फॉर एग्जाम्पल, व्हेन विल ही बी फीडिंग द काउ, हाउ विल यू बी प्रिपेयरिंग द ब्रेकफास्ट. नेक्स्ट है फ्यूचर परफेक्ट टेंस. फ्यूचर परफेक्ट टेंस समझते हैं. फ्यूचर परफेक्ट टेंस का इस्तेमाल होता है उस काम को बताने के लिए, उस एक्शन को बताने के लिए जो कि फ्यूचर में एक दिए गए समय से पहले पूरा हो चुका होगा. ठीक है, यानी कि फ्यूचर में एक दिए गए समय के बाद में दूसरा काम होना शुरू हो जाएगा, लेकिन उससे पहले ही पहले वाला काम तभी खत्म हुआ होगा. उसको बताने के लिए फ्यूचर परफेक्ट टेंस का यूज होगा. जैसे दे विल हैव कॉट द ट्रेन बाय 9 o'clock. और इसके लिए क्या रूल्स होते हैं, हम विल हैव और शैल हैव का यूज करते हैं, साथ में वर्ब की
थर्ड फॉर्म लगाते हैं. फॉर एग्जाम्पल, दे विल हैव प्लेड द मैच बाय इवनिंग. आई शैल हैव रीच बाय होम बाय नाउ. और इसके लिए क्या इसका स्ट्रक्चर होता है? सब्जेक्ट प्लस विल शैल प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट. फॉर एग्जाम्पल, सुमित विल हैव टेकन रेस्ट बिफोर आई रीच होम. यू विल हैव मेड गार्लैंड फॉर मी. नेक्स्ट है नेगेटिव सेंटेंस. ये भी सेम ही रहता है, बस इसमें नॉट ऐड हो जाता है. सुमित विल नॉट हैव टेकन रेस्ट बिफोर आई रीच होम. यू विल नॉट हैव मेड अ गार्लैंड फॉर मी. इंटेरोगेटिव सेंटेंस के लिए पहले विल शैल आएगा, फिर सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क. फॉर एग्जाम्पल, विल सुमित हैव टेक रेस्ट बिफोर आई रीच होम. विल यू हैव मेड अ गार्लैंड फॉर मी. नेक्स्ट है इंटेरोगेटिव सेंटेंस, जिसमें क्या ऐड होता है? WH वर्ड्स ऐड होते हैं. इसमें WH वर्ड्स पहले आएंगे, विल शैल आएगा, सब्जेक्ट आएगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी और साथ में ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क. फॉर एग्जाम्पल, व्हेन विल सुमित हैव टेकन रेस्ट बिफोर आई रीच होम. हाउ विल यू हैव मेड अ गार्लैंड फॉर मी. ये इसी के एग्जाम्पल्स हैं. नेक्स्ट है फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस. समझते हैं फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस को. देखते हैं. फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस उस एक्शन को बताने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, यानी कि जो कि फ्यूचर में आने वाले समय में प्रोग्रेस में चलेगा. और फ्यूचर परफेक्ट टेंस के साथ में हम विल हैव बीन और शैल हैव बीन के साथ में वर्ब की फॉर्म के साथ में ING का यूज करते हैं. जैसे द चिल्ड्रन विल हैव बीन प्लेइंग फॉर 2 hours. आई शैल हैव बीन वाटरिंग द प्लांट्स फॉर एन आवर. तो ये इसके एग्जाम्पल्स हैं. नेक्स्ट है, अब देखिए इसकी समरी जो है आपको शॉर्ट में यहाँ पे समझाया है. अब इसके देखिए टेंस है सिंपल फ्यूचर टेंस. इसका क्या स्ट्रक्चर होता है? सेंटेंस स्ट्रक्चर विल शैल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म. और एग्जाम्पल है इसका, शी विल हैव लर्न हर आंसर. आई शैल लुक इनटू द मैटर. फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस विल बी प्लस शैल, विल बी या शैल भी लगेगा, वर्ब की ING फॉर्म लगेगी. शी विल बी लर्निंग हर आंसर. आई शैल बी लुकिंग इनटू द मैटर. फ्यूचर परफेक्ट टेंस के लिए विल शैल प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म. फॉर एग्जाम्पल, शी विल हैव लर्नड हर आंसर. आई शैल हैव लुक इनटू द मैटर. फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के लिए विल शैल प्लस हैव बीन प्लस ING लगेगी वर्ब की फॉर्म के साथ में. इसका एग्जाम्पल है, शी विल हैव बीन लर्निंग हर आंसर. आई शैल हैव बीन लुकिंग इनटू द मैटर. ठीक है, तो ये हमारा फ्यूचर टेंस था जिसको हमने टैबुलर फॉर्म में शॉर्ट में समझा. तो वीडियो को यहीं पे एंड करेंगे इसी चैप्टर के साथ में. एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग.